बच्चों के सामने तो एक समस्या है ही है कि सर फिजिक्स को तैयार करने की ट्रिक क्या, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना भी दिया है। सर हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, सर हमें सॉल्व करना नहीं आता, सर हमें पता नहीं कि फार्मूला कहां से पर कौन सा लगाएं, सर हमको फार्मूले याद नहीं होते हैं, सर डेरिवेशंस तो आ जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल का 1% सॉल्व नहीं करना आता है। तो बच्चा आज के सेशन को देख लो, मेरी बताई हुई टिप्स को पढ़ लो और उसको फॉलो कर लो, और फॉलो करने के बाद रिजल्ट मुझ पर छोड़ दो। नमस्कार प्यारे बच्चों, अब बच्चों के सामने तो एक समस्या है ही है कि सर फिजिक्स को तैयार करने की ट्रिक क्या, उसकी कुछ टिप्स बता दीजिए। क्योंकि फिजिक्स है थोड़ा सा सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना भी दिया है। मतलब फिजिक्स अपने आप में है, वैल्यू अच्छी है उसकी, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना भी दिया है। सर हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, सर हमें सॉल्व करना नहीं आता, सर हमें पता नहीं कि फार्मूला कहां से पर कौन सा लगाएं, सर हमको फार्मूले याद नहीं होते हैं, सर डेरिवेशंस तो आ जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल का 1% सॉल्व नहीं करना आता है। तो बच्चा आज के सेशन को देख लो, मेरी बताई हुई टिप्स को पढ़ लो और उसको फॉलो कर लो, और फॉलो करने के बाद रिजल्ट मुझ पर छोड़ दो। मतलब तुम्हें जब खुद एक ग्रो नजर आएगा तो तुम खुद समझ जाओगे। भाई आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर चेंज कब करते हो? सबसे पहली बात तो ये बताओ, आप तभी चेंज करते हो ना जब आप मान लो कभी बीमार होते हो, भगवान ना करे आप बीमार हो, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है किसी डॉक्टर के पास जाता है, उस डॉक्टर की दवाई को खाता है, देखता है जब उसको फीवर आया है दवा खाया, उसने देखा कि दोपहर तक नहीं उतरा, वो देखा अरे शाम तक नहीं उतरा, 2 दिन का है नहीं उतरा, तो तीसरे दिन वो फाइनली जाकर डॉक्टर को बदल लेता है। वही हिसाब मैं चाहता हूं अब मेरे साथ भी कर लेना। अगर 2 दिन के अंदर तुमको अपना रिजल्ट ना बदलता हुआ नजर आ जाए तो आप डॉक्टर चेंज कर लेना भाई, आप किसी और की बात मान लेना, यही तो मैं कह सकता हूं। लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। मतलब कब तक आप अंधेरे में बैठकर रहोगे कि हाँ ऐसे करने से फिजिक्स लग जाएगी, 4 बार लेक्चर देखने से फिजिक्स लग जाएगी? नहीं बेटा, ये सब बनावटी बातें हैं। फिजिक्स देखने से नहीं लगती। फिजिक्स से अगर प्यार तब कर पाओगे जब उसमें डूब जाओगे, जब उसमें डूब जाओगे। सर डूब ही तो रहे, लेक्चर तो कंटिन्यू देख रहे, बेटा डूबना नहीं होता है, इससे डूबने मतलब इस तरीके से फिजिक्स से प्यार नहीं होगा। फिजिक्स कहती है कि आप मेरे लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी लाओ। मतलब आप मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड में बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपके पास तो सबसे बड़ी समस्या यही है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, करे क्या? क्या करे सर, हमसे नहीं बनते हैं, हम कमजोर हैं सर, हम मानते हैं हमने नहीं तैयारी की है, लेकिन आज हम पढ़ना चाहते हैं। क्या आज हम पढ़ना चाहते हैं तो क्या हमसे तैयारी नहीं हो सकती? मान लीजिए सर हमने आज तक नहीं पढ़ा, तो मतलब आज अगर हम सोच रहे हैं कि सर हम कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहता है, न्यूमेरिकल्स लगाना चाहते हैं, तो क्या नहीं लगेंगे? लगेंगे। मैं बोलूंगा लगेंगे, लिखित बोलूंगा, लिखित गारंटी लूंगा, बनेंगे न्यूमेरिकल्स, पढ़ेंगे सभी, बढ़ेंगे सभी। बट कैसे, सवाल ये उठता है। तो अपना थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदलो। नो डाउट आप लोग पूरी अच्छी तरीके से, मैं मानता हूं आप डेरिवेशन को डेडिकेटेड होकर पढ़ते हो, आप लोग डेरिवेशंस को कंप्लीटली फील करके पढ़ते हो। बस दिक्कत क्या है, डेरिवेशंस के स्टेप्स तो देख लिया आपने, लेकिन एक चीज नहीं करते हो। एक चीज क्या नहीं करते हो? सबसे पहली बात तो आप लोग फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाते हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप लोग फॉर्मूला लिस्ट ही नहीं बनाते। आपने चैप्टर पढ़ा, हाँ हमको आता है, बात करता। अरे भाई साहब, चैप्टर क्लोज होने के बाद आपके चैप्टर के लास्ट पेज पर एक हेडिंग पढ़नी चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट, और उस फॉर्मूले लिस्ट पर उस चैप्टर में आए हुए जितने डेडिकेटेड फॉर्मूले होंगे। अब ये कोई कहता किस पर न्यूमेरिकल फंसेगा? अरे यार, सारे फॉर्मूले को आप एक सीरियल बनाओ। जैसे सपोज कर लो एक फार्मूला आपने लिखा m इक्वल में m0 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। अब कई बच्चों ने फार्मूला लिस्ट तो बना लिया, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स नहीं लग रहे, क्योंकि एक्चुअल में कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि ये m0 क्या। तो मेरे भाई मेरी बातों को सुनो,
फॉर्मूला लिस्ट बनाने से भी न्यूमेरिकल नहीं आ जाएगा। मैंने बोला ना, फिजिक्स एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने से ही आएगी। आप अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप लिखो तो नॉट यहां पर रेस्ट मास है, बस बात कर। एम नॉट यहां पर रेस्ट मास है, एम यहां पर काइनेटिक मास है। आप लिखो, और लिखने में शर्माहट नहीं होनी चाहिए। समय नहीं है भाई साहब, समय देना पड़ता है, बिना दिए कुछ नहीं हासिल होगा। आज मैं आपको जगाने के लिए कुछ समय दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? मैं लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे बैच में लगातार डेडिकेटेड होकर पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं? तो मैं अपने लिए भी सोच रहा हूं, लेकिन मेरी सोच निस्वार्थ है। मैं आप लोगों के लिए जितना सोच रहा हूं उतना खुद के लिए नहीं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनाएं। न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होते? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप चैप्टर को पढ़ें, नो डाउट आपने सब कुछ अच्छा किया है। आपने फार्मूला लिस्ट बनाया, फार्मूला लिस्ट बनाते समय उसके इंडिकेटिंग वर्ड लिखे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि न्यूमेरिकल में अगर एम नॉट दिया है तो एम नॉट है क्या। जब आपको पता चल जाएगा, भाई साहब 95% बोर्ड लेवल पर क्वेश्चंस केवल फार्मूले में पुट करने पर आता है, बस वो तुमको फार्मूला नहीं पता है। आपको फार्मूला ही नहीं पता है, आपको डेरिवेशन आता है क्या पता है, पूरा डेरिवेशन पता है, लेकिन आपको वो पता ही नहीं कि जो फाइनल कंक्लूजन आ रहा है उसमें कोई चीज इंडिकेटिंग वर्ड में क्या है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये फॉलो करना है, फार्मूला लिस्ट और उसके इंडिकेटिंग वर्ड बगल में लिखे होने चाहिए। एक आपको ये रूल मेरे कहने पर अपने जय भैया के कहने पर आपको ये अपनाना होगा और अपनाना पड़ेगा आपको। बस ये मान लो, ये करना है बस। सर नहीं करें, करना पड़ेगा यार, अपने आप को मोटिवेट करो यार। ये नहीं होगा कि नहीं करेंगे, मैंने बोला तो करना पड़ेगा। 2 दिन के, जैसे डॉक्टर का एग्जांपल दिया ना, 2 दिन के अंदर तुम्हारा रिजल्ट ना बदलता हो, खुद में एक फील करोगे हाँ भाई यार चैप्टर भी तैयार हो गया, फार्मूला लिस्ट भी तैयार हो गया, न्यूमेरिकल्स भी बनने लगे, और क्या चाहिए। बस अब मैं ये कह रहा हूं, तुम 0% पर कुछ स्टेप तो उठोगे तो यार क्या प्रॉब्लम है? कि कौन नहीं चाहता है कि अपने करियर में वो खुद को उठता हुआ नजर आए? क्योंकि आजकल का स्टूडेंट थोड़ा अलग है भाई। वो क्या अलग है? मतलब आजकल का स्टूडेंट खुद से झूठ बोलने लगा है, और कोई इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता यार। सबको पता है मेरा ये वीक पॉइंट है, सबको पता है कि मुझको न्यूमेरिकल्स नहीं लगता है, लेकिन आजकल मन को समझा ले बैठा है। क्या नहीं आते, क्या करें? नहीं आते बेटा, आएंगे, इसको फॉलो करोगे तो आएंगे, आना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन ये आता है, क्लास के नोट्स में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? क्योंकि क्लास के नोट्स में सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका नहीं पता होता है। तो सबसे बड़ी रॉन्ग मेथड ये है कि आप लोग उसका सीरियल नहीं पकड़ते। सीरियल पकड़िए। सीरियल क्या? हम जिस तरीके से फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को कराते हैं, उन क्वेश्चंस को सीरियल के हिसाब से लगाए। अब आप सोचते हो पहला वाला आ गया, 50वां आ रहा है, 50वें पर फोकस। सीरियल देखो, सीरियल से कॉन्सेप्ट लगाओ, सीरियल से एक एक डेडिकेटेड क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा आपको। आप तो सबसे पहले तो ये सोचते हो ना, आप अपने मन पर काबू नहीं कर पाते हो। ये मन कहता है अबे नहीं लिखना है भाई, पेन नहीं उठना चाहिए, तो इसको समझाओ, पेन उठाना पड़ेगा, पेन से लिखना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आपको अपने अंदर का एनर्जी जगाना होगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि सर बनता नहीं है, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि बच्चा जब पढ़ने बैठता है, जब तक पढ़ रहा होता है उसको आ रहा होता है, जब उसको प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिलती है, यार बन नहीं रहा, डिमोटिवेट हो जाता है। मत हो डिमोटिवेट, आप तुरंत अपने प्रॉब्लम्स को डाउट में पूछो। हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आपको पढ़ा सकें। और क्या करने आए यहां पर आप बताओ? डांस तो कर नहीं रहे, तो जब हम सीरियस है तो आप लोग क्यों नहीं सीरियस हो रहे भाई? होना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहली बात, क्लास के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, उसके लिए आपको अपना प्रैक्टिस सेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपना
प्रैक्टिस सेशन बढ़ाना पड़ेगा, इसको आपको ग्रो करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बस बात खत्म। ये आप समझ लो, दीजिए टाइम। नहीं आता प्रैक्टिस करो, फार्मूला लिस्ट बन गया है, क्वेश्चंस लगेंगे, लगेंगे, बस बात खत्म। ये मैं बोल रहा हूं, बस लगेंगे। अब सबसे बड़ा फैक्ट आता है, सर एक्चुअली में मन हमारा पॉजिटिव नहीं रहता, क्योंकि बड़े वाले भैया कहते हैं, घर वाले बोल देते तेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई बंद कर दो। बगल वाला कोई लड़का, सबसे बड़ा बात पता है लड़कों का सबसे बड़ा दर्द क्या है? बगल वाला कोई सक्सेस हो जाता है तो पूरा मोहल्ला उस बच्चे को एक टारगेट बना लेता है। देखो वाले भैया सक्सेस हो, तुम क्या करोगे, तुम तो दिन भर टहला करते हो। मन बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुका होता है। मत रहो डिमोटिवेट, मन को पॉजिटिव रखना है। मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपके साथ आपका बेस्ट फैकल्टी जुड़ा हुआ है। आपका जय भैया आपके साथ खड़ा है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी तुम याद करना, मैं तुमको तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। सामने तुम्हें लग रहा हो सर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, सर डिमोटिवेट हो जाता हूं क्वेश्चन से लगाते समय, मुझसे बात करना। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन का सलूशन नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही? सर टाइम नहीं दे पाते, सर वर्क भी रहता है, घर का बर्डन भी है, पढ़ाई भी देखनी है, सब कुछ होगा। बस ये तब होगा जब आप हमेशा पॉजिटिव ही रहें। यहां पर निगेटिव का कोई काम नहीं है, ये आप लोग ऐसे कर दो, कोई काम नहीं है निगेटिव का। पॉजिटिव रहना है। यार हम लोग 12-12 घंटा पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? वो एक एनर्जी है, एक जज्बा है। क्या बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ाएंगे, जबरदस्त तरीके से उनको रिस्पॉन्स देंगे। जब हमारी बातों को बच्चा मानेगा, जब रिजल्ट देगा, तब देखे। हम लोगों की क्या एनर्जी रोज, हमको रोज नहीं मिलती भाई साहब। हम लोग जब साल भर पढ़ाते हैं ना, जब पढ़ाया हुआ बच्चा जब एक रिजल्ट देता है ना, तो वो दिया हुआ रिजल्ट साल भर तक एनर्जी मतलब बॉडी में फैली रहती है। क्या लास्ट में पढ़ाया हुआ बच्चा रिजल्ट दिया था, इस बार भी दिलाना है। ये होता है जज्बा। आपको अपने मन से एक चीज हटानी है, आज कर लिया है कल फिर देखा जाएगा। उसको कॉन्टिन्यूसली करिए, कॉन्टिन्यूसली करेंगे आपकी फिजिक्स अच्छी बनेगी। उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे हमारी इस बातों को फॉलो करेंगे। और फिजिक्स को पढ़ने का यही एक गुरु मंत्र है, और इसके अलावा कोई गुरु मंत्र नहीं है। कोई ये कहे कि 5 बार किताब पलटाने से आ जाएगी, नहीं आएगी। विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगी, विदाउट फॉर्मूले का सोल्यूशन देते हुए नहीं आएगा। ये अपने माइंड में सेट कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आज के इस सेशन में मैं इतना ही बताना चाहूंगा। उम्मीद होगा कि सारा बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। मैं केवल इसीलिए सीखता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे जागेंगे और जीवन में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो प्लीज बच्चों डिमोटिवेट ना रहो, उठो जागो, बस पढ़ो, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। थैंक यू सो मच बच्चों। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।